हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सैनिक स्कूल के, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, उसके लिए जो वो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सैनिक स्कूल के क्वेश्चन है फॉर क्लास 6th। अगर आप क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 6th क्लास में बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 9th क्लास में जो वो उससे रिलेटेड उसमें जो वो थोड़ा सा और डीपली क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपको 6th क्लास तक का बेसिक मैथ्स भी नहीं पता तो जो वो आगे एग्ज़ाम देने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए अ, आराम से जो वो टॉपिक को समझिए, लास्ट तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। जिस भी एग्ज़ाम में आपके आपका मैथ्स आता है उसमें जो वो आपको ये हेल्प करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। और एक बात और है कि जैसे अभी जो वो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है तो आप चेक कर सकते हैं, या नवोदय का जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है उसको भी आप चेक करिए। फॉर 6th 9th क्लास जो जो भी आपने दिया है उसका रिजल्ट अनाउंस्ड हो चुका है। जैसे ही नया सेशन अब स्टार्ट होने वाला है, जैसे तो बच्चे या पेरेंट्स जो भी होते हैं वो जो सोचते हैं कि जैसे जब भी सैनिक स्कूल का या नवोदय का या मिलिट्री स्कूल जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे 6th क्लास के लिए होगा या 9th क्लास के लिए होगा, तो वो सोचेंगे कि जब एग्ज़ाम को फिल किया जाता है तभी जो वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। आप जो वो सक्सेस तभी होंगे जब आप पहले से ही सेशन स्टार्ट होने के साथ साथ ही तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, तभी जो वो आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप जो वो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, तभी जो वो आप क्वालिफाई इस एग्ज़ाम को कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 4 एंड 5। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। एलसीएम का मतलब है एल, यहाँ एल का मतलब है लीस्ट। लीस्ट मतलब लीस्ट या लोएस्ट बात ही है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। कॉमन मतलब किन्हीं दो दो या तीन नंबरों में से बोला जाएगा, तो जो जो नंबर यहाँ पे दिए हैं जैसे 2 है, 4 है, 5, इन तीनों का कॉमन होगा। और क्या होगा? मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल। तो सीधी सी बात यह है कि आपको देखना है 2 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, फिर जो सबसे छोटा कॉमन आएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, मतलब जैसे मैं करता हूँ वैसे आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको कोई सॉल्व नहीं करना होता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से ए बी सी डी में से कोई एक को आपने टिक करना होता है। सॉरी, टिक नहीं, जैसे सर्कल है तो उसको फिल करना होता है वो एमआर सीट पर। ठीक है, तो आपको आंसर निकालना है, जैसे भी आप निकालो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे जवाब कर सकते हैं। अब टेबल तो आपको आता ही है, मल्टीपल निकालना है तो आप सबसे बड़ा नंबर देखिए। जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो जितने भी नंबर है, 4 है, 5 है, 2 है, 3, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है। ग्रेटेस्ट नंबर 5 है। आप जो वो 5 के मल्टीपल काउंट करते रहिए। हाँ, एक बात है कि 5 का पहला मल्टीपल वो खुद ही है, 5 1 5। आपने चेक करते जाना है साथ साथ में कि क्या ये जो 5 1 5, 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या इन दोनों के मल्टीपल में भी आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 और 4 दोनों इवन नंबर है। इवन नंबर के मल्टीपल भी इवन ही होते हैं। तो ये तो 5 तो ऑड है, मतलब कि 2 और 4 के टेबल में नहीं आता है। और 5 2 10, 10 देखिए 2 के टेबल में तो आता है, लेकिन ये जो वो 4 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 10 भी कॉमन नहीं मिला। 5 3 होता है 15। अब देखिए 2 और 4 के टेबल में तो 15 भी नहीं आता। 5 4 जा होता है 20। 20 जो वो 2 के टेबल में भी आता है, 20 4 के टेबल में भी आता है। 4 5 से 20। ठीक है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। सभी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा कि जैसे कोई हमारे प्राइम नंबर है, जैसे 3 है, 5 है, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। फिर मत करिए, 5 3 15, आंसर एलसीएम आ गया। ठीक है, या जैसे कोई नंबर है, जैसे मैंने लिखा 12, एक लिखा मैंने 36। अब इन दोनों नंबर को ध्यान से देखिए। 12 के टेबल में 36 आता है और 36 का फैक्टर 12 है, ऐसे कहा जा सकता है। जब इस टाइप के दो नंबर हो जो एक दूसरे का मल्टीपल एंड दूसरे का पहला फैक्टर हो, ठीक है, मल्टीपल या फैक्टर हो, मतलब एक दूसरे के, तो इस केस में जो बड़ा नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे 36 है, वही एलसीएम होता है। और ये जो छोटा नंबर है वो जो वो एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें। तो ये एलसीएम की बात। एलसीएम हम एक जनरल मेथड जो है
सिंपल सा डिवीजन, जैसे 2, 4 एंड 5 ऐसे करते होंगे आप, ये भी ठीक है। हाँ, सभी में अप्लाई वो वाला नहीं होगा जो मैंने बोला कि इसका मल्टीपल फिर दोनों में चेक कि नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप इस मेथड से कर लें। इस मेथड से कैसे करेंगे, 2 जो वो आप बाहर लिखिए, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 से नहीं जाता, 5 यहाँ पे लिखिए। अब अगर कॉमन है इन तीनों में तो आगे और लिख लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। अब कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इनमें, तो 2 1 जा 2 आ गया यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर लिए जो भी यहाँ पे आपको दिखा है, तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं, तो 20 यहाँ पर भी आ रहा है। और भी मेथड है, जैसे आप बाई लिस्टिंग कर देंगे, 2 के मल्टीपल लिखे, 4 के लिख लिए, फिर 5 के लिख लिए, फिर कॉमन देख लिए सबसे छोटा। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कैसे जब आपने ट्रिक से करना है। और भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं, लेकिन आपको जनरल मेथड भी पता होना चाहिए ताकि बड़े नंबरों को जो सॉल्व किया जा सके, या कुछ ट्रिक जो आपको पता होनी चाहिए ताकि एकदम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको और टाइम बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 322516, सो दैट, पहले तो आपको रीड भी करना आना चाहिए। पहले तो कितने डिजिट है, 3 यहाँ पे है, 3 3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये जो वो हमारा 516 जो वो वंस ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000 और लाख, तो उनका 3,22,516। ठीक है, ये बोल रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर, क्या इसमें छोटे छोटे ऐड करें सो दैट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 543। हाँ, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपको डिवाइड करना आता है तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर इस नंबर में ऐड किया जाए कि वो जो वो एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, किससे, 543 से। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस बड़े नंबर को, जैसे मैंने लिखा 3222516, इसको डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करना है 543 से। आप बोलेंगे 543 से क्यों डिवाइड करना है, देखिए पहले देखिए कैसे डिवाइड करना है। तो पहले जाएगा 5 से, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, 5435 जा होता है 2715। ठीक है, 2715, फिर इसको माइनस करते हैं, आप सभी को पता है, फिर आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, 543, फिर ये चला जाएगा 10 नहीं 9 से, तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा, और आ जाएगा 4887। फिर जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2146, क्या आएगा 2146। अब इस 2146 है, अगर मैं 4 से करूँ फिर से मल्टीप्लाई इसको, तो ये आ जाएगा फिर 2172, 2172। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये बड़ा ले लिया। ठीक है, अब ये जो 21 सॉरी, वैसे तो आपको पता ही है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो वो यहाँ पे छोटा नंबर रखते हैं, 2172, मैंने अगले वाला 4 वाला उठा लिया। ठीक है, क्यों उठाया आपको पता लग जाएगा। अब जब भी इसको माइनस करेंगे तो 26 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब ये जो 26 रिमाइंडर आया, अगर मैं बोलूँ कि 26 जो वो जब इसमें ऐड कर दिया, अब देखिए आप समझने की कोशिश करिए, जब मैं पिछला नंबर लूँगा तो रेट सॉरी, फिर भी जो वो माइनस करूँगा उससे पिछले वाला, ठीक है, छोटा लूँगा तो भी 26 ही आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 26 जो कि यहाँ पे रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसको ऐड करूँ तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ना, एग्जैक्टली डिविजिबल। जो रिमाइंडर है बचा वो वाला, क्योंकि हमने ऐड करना था। ठीक है, क्योंकि हमने वो ऐड करना है, तो ऐसे जो आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको लास्ट में फिर रिमाइंडर के बाद जो भी बचा उसमें से अगले वाला जो भी मल्टीपल है उसमें से माइनस करके वो निकल जाएगा, वो भी ठीक ठीक है तरीका। लेकिन सबसे सिंपल सा ये है कि आप क्या करिए, आप जो जो माइनस करते करते देखेंगे यहाँ पे जैसे 46 आ रहा है, तो आप जो 4 से यहाँ पे वैसे 3 से करना था, तो यहाँ पे 3 आना था, यहाँ पे कुछ और आना था छोटा नंबर, फिर कुछ ना कुछ बचना था। इससे अच्छा है कि आप अगले वाला नंबर उठा लो, फिर आपको पता लग जाए कि ये पिछले वाले से कितना ज़्यादा है, तो 26 ज़्यादा है। ठीक है, 26 ज़्यादा है, तो 26 अगर मैं इस नंबर में ऐड करूँ तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। देन इट बिकम्स 322542 विच इज डिविजिबल बाई 4543। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है, 26। 26 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ बुक इज 1 kg 350 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 25 बॉक्सेस इफ ईच बॉक्सेस कंटेन 38 बुक्स। अच्छा क्वेश्चन है, एक बुक का वेट गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 किलो 350 ग्राम, तो ये बन जाएगा 1 kg में बन गया 1000, तो 1350 मैंने ग्राम में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक बुक का वेट इतना है। अब 38 बुक का निकाल लेते हैं। ठीक है, 38 बुक का, तो 38 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 51300 ग्राम। ठीक है, अब इसने बोला कि 25 बॉक्स है, ऐसे 25 बॉक्स, तो जो ये निकला एक बॉक्स का, अब इसमें से क्या करेंगे आप, सॉरी वेट मतलब कि एक 38 बुक्स का वेट निकल गया। अब वैसे जो वो 25 है, तो 25 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर 12,82,500। ठीक है, ग्राम में आ जाएगा।
फिर अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 231। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 231। आपको लगेगा कि ये किससे जाएगा किससे जाएगा, देखते देखते, लेकिन ये 3 से जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बोलता है सम ऑफ डिजिट 3 और 2 5 और 1 6 आ रहा है। 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो 231 इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर का होना जरूरी है। 0 2 4 6 8। तो 3 से जाएगा तो 3 3 3 3 7 होता है 21, फिर बचा फिर से 21 और 7। ठीक है, अब 7 7 किससे जाता है? 7 से जाता है, 11 आ जाएगा। 11 तो 11 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इस केस में 3 7 एंड 11 आर द प्राइम फैक्टर्स। ये 3 इसके प्राइम फैक्टर है 2 3 1। जब इसको लिखेंगे तो इससे प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 3 2 3 7 11। ये भी हो गया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, फिफ्थ, एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज ऑफ 25। मतलब कि ये बोल रहा है कि 20 जो वो कब आएगा, कि मतलब किसका जो वो 25, मतलब किस, मतलब सॉरी 25 का कितना परसेंट जो वो 20 होगा, इसका मतलब सीधा सा है। तो जब भी हम परसेंटेज निकाल, जैसे ये पूछना चाह रहा है 25 का कितना परसेंट, 25 का कितने को मान लिया मैंने, एक्स वो निकालना है, कितना परसेंट जो वो 20 होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। जब भी का होता है या 25 एक्स परसेंट ऑफ 25 लिख सकते हैं, तो इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेंगे। 25 का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स परसेंटेज मतलब नीचे 100 और आगे आ गया 20। इसको काट दो, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 100 जो वो ऊपर चला जाएगा, मैं यहाँ पे ब्लैक से ऊपर लिख लेता हूँ। 100 जो वो कहाँ चला गया, ये जो वो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे आ जाएगा, ये जो 25 है नीचे चला जाएगा 25। अब देखिए 25 4 जा होता है 100, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 20 है, 24 जा 80। 80% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू नहीं आ गई, मतलब 25 का 80% जो वो 20 होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में है, डिवाइड करना है। ठीक है, पहले तो आप मिक्स से ना इम्प्रॉपर में चेंज कर लो इसको। तो 12 5 जा 60, 61/5 और आगे 10 6 जा 60, ये भी आ रहा है 61 अपॉन, लेकिन नीचे 10 है। जब डिवाइड है ना मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई अगले वाले का रेसिप्रोकल कर लो। 10 ऊपर 61 नीचे, 61 से 61 कैंसिल, 5 2 जा 10 होता है, 2 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और सिंपल भी बोला इसने कि ऐसे बड़ा पहले आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर और छोटा आएगा, ऐसे ऐसे आप इसको सिंपल भी लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल है। जब न्यूमरेटर बराबर होते हैं या अंश जो बराबर होते हैं या हर जो बराबर होते हैं, तो आपके पास पता आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा मेथड है। जब इसका मतलब ये होता है जैसे 8/9, इसका मतलब 8 के 9 पार्ट कर दिए, उसमें से एक पार्ट की बात हो रही है। अब सब 8 जो ऊपर है मतलब कि 8 के ही पार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही 8 के 9 पार्ट हुए, यहाँ पे 8 के 11 पार्ट हुआ, अब इसके ज़्यादा हो गए सेकंड नंबर के, इस वाले के। अब इसके ज़्यादा पार्ट हो गए तो छोटे छोटे होंगे, मतलब कि 8/11 इज स्मॉलर देन 8/9, मतलब ये जो वो छोटा है, लेस देन। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा से हुआ कि जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा है। तो आप बोलेंगे कि तो बड़ा सिंपल सा हो गया, तो 8/17 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, अच्छा इसने बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो ठीक है 8/9 सबसे बड़ा है। फिर 8/9 के बाद 8/11 सबसे बड़ा है। 8/11 से फिर 8/13 फिर बड़ा है। फिर जब वो 8/15 बड़ा है, फिर 8/17, सॉरी बड़ा नहीं छोटा बोला मैंने, ये सबसे छोटा हो रहा है। जितना डिनोमिनेटर बढ़ रहा है उतना ही छोटा नंबर होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, HCF पूछ रहा है। देखिए HCF निकालने के भी बहुत सारे मेथड है। एक सिंपल सा मेथड है डिविजन जो एल्गोरिथम आप 10th क्लास में सबसे पहले आप अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो वो वाले मेथड से आप कर सकते हैं। पहले 2 नंबर उठा लीजिए, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाइए और जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइडेंट बनाइए। तो 16 2 जा तो बड़ा हो जाएगा, 16 1 जा 16, माइनस किया तो आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा फिर 16। ये वाला जो डिवाइजर है इससे फिर डिवाइड करना होता है, तो 8 2 जा 16। अब जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया होता है वो जो हमारा HCF होता है। वैसे HCF जो वो प्राइम फैक्टर से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 8 आ गया HCF। अब इन दोनों का जो HCF है वो 8 आ गया। ठीक है, अब 8 और 36 का निकालना है। 8 और 36 का निकालना है, फिर से वैसे 8 और 36। अभी 8 4 जो होता है 32, 32 में से बचा कितना बचा, 4 बचा। 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो डिवाइजर था वो यहाँ पे डिवाइडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 2 जा 8 और यहाँ पे आ गया 0। ये जो 4 था जब हमने इसको डिवाइजर रखा तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब है 4 इज द HCF। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। बाकी का मेथड मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। और 16 24 और 36 जैसे हमने एलसीएम निकाला था वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो जब आप HCF ले रहे हैं तो वही नंबर से डिवाइड करें
जो कॉमन हो। जैसे 2 से सभी नंबर जाते हैं तो 2 से कर लो, 8 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अगर 2 से फिर से जाता है तो फिर से कर लो, 2 2 4 सभी जाने चाहिए पर, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब 2 से जो वो 9 नहीं जाता है, 3 से जो वो हमारा 4 नहीं जाता है, अब इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, तो 2 2 जा 4 इज द HCF, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। अ शॉपकीपर सेल a cycle for 575 rupees and incurs a loss of 75, find the loss percentage। सबसे पहले तो जो सेलिंग प्राइस है वो है 575, मतलब कि बेचा उसने, लॉस हुआ उसको 75 रुपीज़ का, मतलब 75 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। मतलब इसने खरीदी ज़्यादा की थी, बेचा उसने कम में, ठीक है। अब खरीदी कितने की थी, अब लॉस हो गया तो उसको प्लस कर दो, 650 की इसने दोनों को प्लस किया तो 650 आ गया, 650 की उसने खरीदी होगी, 75 का लॉस हो गया तो 575 की बेच दी, 650 आया, ठीक है। ये 650 है ना, वो जो वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्यों निकाला, क्योंकि जब भी हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें कॉस्ट प्राइस को जो हमें लेना होता है, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला आना चाहिए, लॉस परसेंटेज। तो लॉस जो वो जितना भी हुआ होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे जो वो कॉस्ट प्राइस रखते हैं हम लोग और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। अब मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। लॉस है हमारे पास 75 रुपीज़ का और कॉस्ट प्राइस है 650, मल्टीप्लाई 100 तो है ही, जीरो से जीरो कैंसिल मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं काट दूँ इसको 5 से 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 5 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 13 5 जा, 15/13 मल्टीप्लाई 10, मतलब ये बन जाएगा फिर 150/13, ठीक है। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 13 11 जा तो 7 बचा, फिर 11 एंड 7/13 परसेंटेज आएगा, इतना लॉस हुआ। अब डेसिमल भी किस इसको कर सकते थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया लेकिन काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। राम स्लेफ्ट एट 9:30, 9:30 बजे जो वो सोता है, एंड गॉट अप उठता है 6 बजे। हाउ मच टाइम डिड ही स्लीप, कितने बजे वो जो वो कितने टाइम तक वो जो वो सोया। देखिए बड़ा सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, मतलब टाइम निकालना है, रिक्वायर्ड टाइम हमने निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बस प्लस करना है और क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 बज गया, अब 9 के बाद 12 भी आएगा, 12 के बाद तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 24 आवर में अगर आप 6 को जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 12 और 6 18 होते हैं, 18 में से फिर 9:30 माइनस कर दो, ऐसे आप कर सकते हैं इसको। लेकिन आप तो ऐसे सोच सकते हैं कि 12 तक जाइए, फिर 12 बजे के बाद 6 तक, 12 से 6 तक दिन के मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब अगला दिन स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से, तो रात के 12 बजे से 6 बजे उठता है तो बंदे के 6 घंटे यहाँ पे हो गए। तो रात के 12 बजे तक काउंट करिए, सिर्फ 9:30 से 10:30 1 घंटा, 11:30 2 घंटे, फिर आधा घंटा और, मतलब कि 2.5, मतलब 2.5 आवर। तो 6 में 2.5 प्लस कर दो 8.5। 8.5 का मतलब क्या हुआ, 8.5 का मतलब है 8.5, 8.5 मतलब 8 आवर, और हाफ मतलब 1 घंटे का हाफ कितना होता है, 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट। वैसे मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि जब भी आपने 9:30 से 6 तक जाना है, अब 6 से माइनस मत करना है इसको, 6 को ना 24 वाली आवर में बोलते हैं, 12 और 6 होते हैं 18, तो 18 बज गए, तो 18 से माइनस कर दो आप 9:30, ठीक है। 9:30 तो 30 यहाँ पे बच गया, बाकी अच्छा 30 यहाँ पे बचा, लेकिन एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जब यहाँ पे 30 बचा, लेकिन इसमें से आपने बोरो लेना पड़ेगी, फिर अगर बोरो यहाँ से ली तो यहाँ पे 60 बचेगा फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आवर है और यहाँ पे जाएगा तो मिनट है, तो यहाँ पे फिर 17 ही बचा है, 17 में से 9 माइनस हुआ तो यहाँ पे 8 आएगा, तब जो वो 30 बचा, ठीक है। ऐसे आप माइनस मत करिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 8:30 विल बी द राइट आंसर, 8 आवर 30 मिनट्स। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगा कि डेली हम लोग जो वो सैनिक स्कूल से रिलेटेड बहुत कुछ छोटे छोटे मतलब कि कंटिन्यूटी में जो वो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि हमें जो वो अभी से ही अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू।